5 वर्षों से किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए चाहे आवारा पशु की व्यवस्था हो अस्थायी, चाहे जगह जगह नल लगवाने की हो, युवाओं को जोड़ने के लिए चाहे क्रिकेट का हो, चाहे दंगल उत्सव हो, चाहे आपका फाग उत्सव हो, चाहे दिवाली नृत्य उत्सव हो, यहाँ तक कि कई जगह हम लोगों ने जो बच्चे थे बाहर पढ़ने के लिए उनका भी सहयोग किया। और 5 साल लगातार, यहाँ तक कि कोविड के समय जब लोग घरों में बैठे हुए थे तब भी हम यहाँ पे चल्ला विधानसभा में एम्बुलेंस, गौरेहार और बारीगढ़ में एम्बुलेंस नहीं थी, तब हमने एम्बुलेंस चलाने का कार्य किया और साथ में 5 साल तक लगातार जनता के दुख में और सुख में शामिल रहे। इसलिए आज जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिसने 5 साल में एक भी पंपलेट कांग्रेस पार्टी का नहीं छपवाया है, और साथ में कोई भी आंदोलन किसानों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे जनता का हो, गरीब मजदूरों का हो, कोई भी आंदोलन 5 साल में कोई भी नहीं किया है और ना क्षेत्र में उन्होंने जनता के बीच में वो रहे हैं। यहाँ तक कि विधायक से बड़ा पद जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, लेकिन उन्होंने चल्ला विधानसभा में एक भी पत्थर आपको शिलान्यास का जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नहीं मिला होगा, और ना आप लोग भी अभी भी पता कर सकते हैं, ना आपको मिलेगा। यहाँ तक कि उनके गांव की जो ठकुर्रा से बैनीपुर की रास्ता है वो भी 1.5 किलोमीटर का कुल में रास्ता है, जहाँ 5 महीने रास्ता बंद हो जाता है। एक ट्राली भी इन्होंने विकास के नाम से उस पर मुरम कर नहीं डलवाने का काम किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर प्रत्याशी खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाए। आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार बाजी मार लेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा ने, मैंने कई बार भी मीडिया के सामने भी कहा है, आज भी आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति काम करता हो 5 साल, टिकट उसी को मिलना चाहिए। अरे जनता के बीच में जो व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ सकता हो, जनता के बीच में सुख दुख में शामिल नहीं रहा हो, अगर वो व्यक्ति को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर से मैं तो कह सकता हूँ कि माननीय राजेश जी के साथ भी गलत हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पिछले बार 2018 के चुनाव में एक अकेला विधायक था जिसने भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाई थी, और कुछ ना कुछ वो क्षेत्र में रहे और क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने विकास बहुत कुछ किया है, लेकिन क्षेत्र में वो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भी टिकट दे दिया गया है उनका क्षेत्र में कोई भी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई भी आंदोलन उन्होंने नहीं किया है, ना जनता के बीच में वो अधिकारिता रहे हैं। इसलिए उन्होंने तो प्रयास किया है कि यहाँ पे हम टिकट देने से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने तो ये सोचा था कि हम टिकट दे देंगे और विधायक बन जाएगा। लेकिन यहाँ की जनता ने इस बार तय किया है कि टिकट से विधायक नहीं बनता है, विधायक जनता से बनता है। जनता जिसको वोट देगी वो विधायक बनेगा। और आप लोग भी सर्वे कर चुके हैं, अभी 6 दिन में चाहे कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके सभी लोग बोलने लगे हैं कि चल्ला विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अभी 4 दिन साइकिल और चलने दीजिए, फिर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि बहुत पीछे भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई और बहुत पीछे आपकी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। साइकिल की टक्कर किससे होगी? टक्कर में तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस रहे, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं इन्होंने क्षेत्र के बीच में, दोनों कैंडिडेट जनता के बीच में नहीं रहे। इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि हमको जो जनता के बीच 5 साल रहा हो, हमें उसको वोट देना है। चल्ला क्षेत्र में रेत का उत्खनन बड़ी मात्रा में किया जाता है और हमेशा आरोप लगते रहे हैं जनप्रतिनिधियों पर कि वो रेत का उत्खनन करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं और क्षेत्र का कोई विकास नहीं करते, केवल अपनी जेब भरने का काम करते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जनता के बीच में कम से कम तमाम प्रोग्रामों के माध्यम से मैं जनता के बीच में इस बात को बोल भी चुका हूँ, क्योंकि चल्ला विधानसभा में खनन के साथ पलायन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पलायन को रोकने के लिए हम लोग अगर उसमें कुछ उपाय कर सकते हैं तो वो यहाँ जो बालू यहाँ से जाती है, अगर उसमें बोरियों में भरकर ये बालू जाने लगेगी तो यहाँ पे हजारों मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा, जिससे पलायन रोका जा सकता है।
और कई सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। और यही बालू जो जाती है वो बड़े शहरों में बोरियों में ही बिकती है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की जो बालू है वो बोरियों में जाकर बिके, और जिससे लोगों को मजदूरों को उसका लाभ मिले और पलायन रोका जा सके। और साथ में जो खनन है, खनन क्या है, अभी जो यहाँ से खनन होता है, पत्थर निकलता है, इसको बाहर ले जाते हैं। हम लोग ये प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं, इसको भरपूर तरीके से इस काम को करेंगे कि यहाँ पे जो पत्थर बाहर जाता है, हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि ये पत्थर की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को यहीं डाला जाए, जिससे यहाँ पे युवाओं को नौकरी करने का और मजदूरों का रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए। आप ये बताइए, चंदला विधानसभा आज भी विकास से कोसों दूर है, शायद पूरे से। चंदला विधानसभा में पहले तो यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं जी, और मैं सभी जगह जितने भी मेरे मीटिंग हुए, मुझे लगता है ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसमें मैं नुक्कड़ सभा नहीं कर चुका हूँ 4-5 सालों में, या बड़े बड़े प्रोग्राम के माध्यम से मैंने इस बात को भरपूर तरीके से उठाया है कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो किसानों की दुर्दशा है वो आवारा पशुओं से। और मैंने इस बात को दम से बोला है कि अगर मैं आवारा पशुओं की व्यवस्था न कर पाऊँ तो मेरा मुंह काला कर देना। और तीसरा यहाँ पे भ्रष्टाचार, क्योंकि हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि आदमी ईमानदार रहे। जब तक व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति खुद ईमानदार नहीं रहेगा, दूसरे से हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचार ना करे। इसलिए हमने तय किया है कि हमें 5 साल तक जो भी वेतन मिलेगा उस वेतन से हम यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग खोलेंगे 5 जगह, और साथ में जो पैसा बचेगा उस पैसे से हम लोग जो यहाँ पे किसान लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन कोचिंग के लिए, बाहर जाने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पीएमटी, आईआईटी के लिए पैसा नहीं होता है, उनके लिए हम 1-1 लाख रुपया देंगे। 5 साल तक हम जो भी वेतन मिलेगा हम अपने पास नहीं रखेंगे। तीसरा, हमने विधायक निधि में आज कई जगह लोग कमीशन लेना शुरू कर देते हैं। हमने इस बात का तय किया है कि जो भी विधायक निधि हम किसी भी सरपंच को देंगे उसमें कोई भी विधायक निधि में कोई कमीशन नहीं लेंगे। जब हम कमीशन नहीं लेंगे तो उसमें बीच वाला भी कोई व्यक्ति कमीशन नहीं लेगा। और जब 2 लोग ईमानदार रहेंगे तो जिस व्यक्ति सरपंच के पास कमीशन पहुंचेगी तो वो अपने आप ईमानदार हो जाएगा। इससे जनता को ये फ़ायदा मिलेगा, जब जीतने वाला व्यक्ति कोई पैसा, अपनी वेतन भी जनता के बीच में खर्च कर रहा है, साथ में विधायक निधि में भी कोई कमीशन नहीं ले रहा है, तो वो आदमी, व्यक्ति के जो छोटे छोटे काम है तहसील और कचहरियों में रहते हैं, उसमें भी अपने आप भ्रष्टाचारी रोकने का काम, भ्रष्टाचारी अपने आप बंद हो जाएगी। अच्छा, आर डी प्रजापति जी का एक बयान आया था कि ये उनके हो सकता है क्या विचार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग बात करने का तरीका होता है। मेरी कोशिश ये है कि विकास के आधार पर जनता वोट दे, और विकास के लिए ही मैं जो आज लड़ाई लड़ रहा हूँ वो अन्याय के खिलाफ, अन्याय और धर्म के जो अन्याय हुआ है उस अन्याय और धर्म के लिए मैं जनता के बीच में पहुंच रहा हूं। और जनता इस अन्याय और न्याय के लिए जनता इस बार चंदला विधानसभा में खड़ी हो गई है। और वो आपको 17 तारीख को 5-6 बजे तक आप सभी को ये पता चल जाएगा कि साइकिल भोपाल पहुंच जाएगी। पिछले 5 साल से आप कुल यहाँ जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम होते थे, सबसे जो सहयोग लिया जाता था वो 8 से 10 हज़ार रुपये लिया जाता था, 15,000 रुपये लिया जाता। बोले नहीं, टिकट आपको ही, तो मेरे से 50,000 से 75,000 तक। यानी मैंने तो फंड भी कांग्रेस को कुछ जमा किया था गौशाला में। और साथ में जिले में भी जो कार्यक्रम होते थे, माननीय कमलनाथ जी का भी जो अजयगढ़ प्रोग्राम हुआ तो मैं 117 गाड़ी लेके यहाँ से पूछा। बड़ा मलेरा में प्रोग्राम हुआ तो 56 गाड़ी लेके मैं यहाँ से पूछा। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास था, और मुझे ये लग रहा था कांग्रेस एक न्यू कांग्रेस बन रही है, लेकिन कांग्रेस छतरपुर में न्यू कांग्रेस अभी तक नहीं बन पाई है। वही सोच है, वही पैटर्न है जिससे टिकट का पैमाना तय होता है। अगर उस पैमाना इसी तरीके का चलता रहा तो निश्चित तौर से कांग्रेस आज स्पष्ट बहुमत में नहीं आ पाएगी। और आज जो लग रहा था कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आएगी अब पूरे प्रदेश में, क्योंकि जो जिस पार्टी का जो वोटर था वो उसी के साथ खड़ा हो गया है। अब निश्चित तौर से कांग्रेस या भाजपा स्पष्ट बहुमत में कोई पार्टी नहीं आने आपने जैसे कहा है कि कांग्रेस ने होता है कि कुछ राजनीति जिले में भी तय हो जाती है, और हमें ये कह नहीं सकते हैं कि वहाँ तक हमारी बात पहुँची है कि नहीं पहुँची है। लेकिन दुख इस बात का है जो हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली है
कि किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति के अलावा वहाँ पे पैनल में नाम ही नहीं था। और तमाम प्रत्याशियों ने, सभी प्रत्याशियों ने मेहनत की है अपने अपने तरीके से। किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने कम किया है, लेकिन प्रयास सभी ने किए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने कोई प्रयास नहीं किया, टिकट उस व्यक्ति को दे दी गई है। मतलब जो 5 साल गायब रहा हारने के बाद। जी जी बिल्कुल। और आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को कहते हैं संपत्ति है, 1 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ और 5000 वोट से वो जिला पंचायत सदस्य हार गए, अपने गृह ग्राम से हार गए और 5वें नंबर पे पहुंचे। बताइए किस बात की संपत्ति है। आप कांग्रेस की राजनीति करते रहे, समाजवादी पार्टी से आप चुनावी मैदान में हैं, आपको कार्यकर्ताओं की कमी महसूस हो रही, जूझना पड़ता होगा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का भी नया ग्राउंड तैयार है। क्या किस तरह समीकरण बैठा पाएंगे आप, क्योंकि बड़े राष्ट्रीय दल हैं आपके सामने अभी? बिल्कुल निश्चित तौर से। देखो, राजनीति में मैं शुरू से ही बरकर रहा हूँ। मेरे 2001 से राजनीति में करते आ रहा हूँ और मैंने पार्टियों के लिए कई बार संगठन खड़े किए हैं और यहाँ तक कि मुझे कई जिलों में बाहर भी लगाया गया है। तो जैसे उन जिलों में भी मैंने पार्टी को खड़ा किया है और यहाँ तो खैर मेरे हजारों लोग समर्थक हैं। तो यहाँ पार्टी को खड़ा करने के लिए कोई मुश्किल काम हमारे लिए नहीं है। और हमने 4 दिन में ही साइकिल इतनी तेज चला दी है कि भाजपा कहती है कि सपा से टक्कर है और कांग्रेस कहती है सपा से टक्कर है। अच्छा, आपके पहले यहाँ साइकिल शून्य थी, आप जैसी साइकिल समाजवादी पार्टी का दामन थामा, आपने कहा कि आप हमारी स्पीड बहुत तेज है, ना भाजपा है ना कांग्रेस। आखिर किसको नुकसान हो रहा है आपकी इस स्पीड से, भाजपा को या कांग्रेस को? इसमें दोनों पार्टी को, दोनों पार्टी। आप ये मान के चलना कि भाजपा हारेगी 60 पोलिंग और कांग्रेस हारेगी 55 पोलिंग। जो पिछले बार इनको वोट जीते थे, 87 जीते थे ये और 89 जीते थे वो। और दोनों पार्टियों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और दोनों पार्टियों का आप लोग देख लेना, ये दोनों के दोनों कम से कम 100 पोलिंग हार जाएंगे। अच्छा, आप पिछला चुनाव बीएसपी से लड़े थे, अभी कांग्रेस की राजनीति करते रहे, आज समाजवादी पार्टी से चेहरा बनकर आए हैं, तो आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी मन जीता होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीता होगा, अब समाजवादी पार्टी में। तो क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपके समाजवादी पार्टी के साथ, आपके साथ भी जुड़े रहेंगे? जी बिल्कुल। 5 सालों से जो मेहनत कर रहा था, क्योंकि कांग्रेस का भी यहाँ कोई संगठन नहीं था, कांग्रेस ने यहाँ कोई आंदोलन अपनी वजह से नहीं किया। एक भी आंदोलन 5 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के रूप में प्रत्याशियों ने किया और मैंने भी कई आंदोलन बिना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से किया। तो कांग्रेस को वोट मिलता था, वो वोट कब मिलता था? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मिलता था। और आज जो कांग्रेस यहाँ पे खड़ी हो गई थी कार्यकर्ताओं में, वो इसलिए खड़ी हो गई थी क्योंकि 4 साल लगातार प्रयास किए गए और मेरे 3 सालों तक तो भाजपा के साथ ही प्रोग्राम लगते रहे। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होते थे, या तो भाजपा का चीफ गेस्ट होता था या मैं उसमें चीफ गेस्ट होता था। थैंक यू।